हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दोस्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी। तो हम सभी गोस्वामियों को प्रणाम करते हैं। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, कृपया मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। दोबारा से। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, सनातन रूपम भटनाम श्री सनातन श्री जीव रघुनाथ। गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। प्रभु जी दोबारा बोलना, थोड़ा तो अच्छे से समझ में नहीं आ श्री रहा। जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। गुनाह हे छय गोसाई करी चरण वंदन, करे खंडना हे छय गोसाई करी चरण वंदन। जहाँ होइत विघ्न नाश अभिष्ट पूरण, जहाँ होइत विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। है छय गोसाई करी चरण वंदन, या होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। हरे कृष्णा। तो हमने अब तक 2 गोस्वामियों के बारे में चर्चा किए थे, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। जीव गोस्वामी जो कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत से चैतन्य महाप्रभु की 4 महीने कृपा प्राप्त करने के बाद, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 4 महीने गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर पे रुके थे, और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता का निधन हो गया तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में रूप और सनातन गोस्वामी के आश्रय में भजन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम रघुनाथ दास गोस्वामी, 2 गोस्वामी है रघुनाथ नाम से, रघुनाथ दास गोस्वामी जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के कारण ही चिड़ा दही फेस्टिवल शुरू हुआ। जैसे हमने स्टडी किया था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के कारण, जीव गोस्वामी के कारण लाइब्रेरी का कंसेप्ट शुरू हुआ था, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के कारण
भगवान के विग्रह की कैसे सुंदर सेवा करनी है, वो कंसेप्ट शुरू हुआ था। तो अलग अलग गोस्वामियों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमको अलग अलग शिक्षा दी है। और रघुनाथ गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु हमको शिक्षा देते हैं वैराग्य की। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जार देखी तुष्ट होन गौर भगवान। तो वैराग्य की साक्षात मूर्ति है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो अगर रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आज 1 घंटे में हम लोग पूरी चर्चा नहीं कर पाए, तो मैं इस सेशन को फिर 2 भागों में डिवाइड करूंगा। अगले हफ्ते भी मंडे को हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य था, उसको देख के चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि तुम्हारा वैराग्य देख के सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य देख के चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि मेरा हृदय जो है वो फट जाता है। आप लोग इतने बड़े परिवार से आए हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी भी आप जानते हैं मुस्लिम नवाब के यहाँ पे बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी तो कायस्थ फैमिली थे। कायस्थ फैमिली क्या होती है? जो बिजनेस क्लास फैमिली है। और बिजनेस क्लास में भी जो बड़ा बड़ा राजाओं के साथ मिलके बिजनेस करते हैं, कर लेने का, कर चुकाने का, इस प्रकार का बिजनेस। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म बंगाल के हुगली, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, तो एक डिस्ट्रिक्ट है हुगली। हुगली डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म, सप्तग्राम एक जगह है। आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं, शेयर किया मैंने एक पिक्चर। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। हाँ जी। तो हुगली डिस्ट्रिक्ट में सप्तग्राम एक जगह है, सरस्वती नदी के पूर्व दिशा में। वहां पे एक गांव है जिसका नाम है कृष्णपुर। तो कृष्णपुर नामक गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपनी बुक में लिखते हैं कि उनका जन्म 1506 ईस्वी में, और 19 वर्षों तक वो अपने घर पे ही रहे। लेकिन 19 वर्षों तक जब अपने घर पे थे, तो बचपन से लेके 19 वर्ष की आयु तक उनको बचपन में बच्चों के साथ खेलने में, जब वो बड़े हुए तो दोस्तों में, किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं था। वो हमेशा एक शांत स्वभाव के भक्त की तरह अपने घर में रहते थे। सब बच्चे खेला करते थे। उनके पिताजी का नाम था श्री गोवर्धन मजूमदार, और एक उनके ताऊजी थे मजूमदार। दोनों के दोनों राजा, मुस्लिम राजा के साथ, नवाब के साथ मिलके कर को इकट्ठा करने का काम करते थे। 20 लाख मुद्राएं कलेक्शन करते थे, जिनमें से 12 लाख मुद्रा राजा को दे देते थे, और 8 लाख मुद्रा सोने की उस समय 1500 ईस्वी में अपने पास रखते थे। तो लगभग उनकी इनकम हर साल की करोड़ों रुपए थी उस समय। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि कैसे उनका घर एक महल की तरह दिखाई दे रहा है। उनकी दासियां भी आभूषण डाल के रखती थी। दास और दासियां भी आभूषणों से सज्जित रहते थे। इतने बड़े परिवार में रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ, लेकिन बचपन से ही वैरागी। और सप्तग्राम जो गांव है, उसका जो ऐतिहासिक वर्णन आता है शास्त्रों में, वो प्रियव्रत, कन्नौज के एक राजा थे प्रियव्रत, उनके 7 पुत्र थे। तो इस नदी के किनारे उन्होंने 7 अपने अपने नगर बनाए अलग अलग। तो इसलिए इस जगह का नाम सप्तग्राम पड़ गया। तो जो लोग बंगाल से हैं वो ये हिस्ट्री जानते होंगे कि सप्तग्राम का मतलब है 7 गांव का एक समूह। तो अलग अलग राजा जब आए तो वो फिर नाम चेंज होते रहे, और मुस्लिम राजाओं ने उसको धीरे धीरे नष्ट भी कर दिया। तो सप्तग्राम में एक बार नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु तो पूरे बंगाल में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको बंगाल में प्रचार करने के लिए बोला था, तो पूरे बंगाल में घूमते रहते थे। तो जब वो देखते थे कि रघुनाथ दास के पिताजी और उनके ताऊ जी भक्तों की बहुत सेवा करते हैं,
इवन सारे बंगाल के ब्राह्मण और सारे बंगाल के ब्राह्मण और साथ ही साथ वैष्णव सबका भरण पोषण करते थे। इतना धन था रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी के पास और ताया जी के पास। तो नित्यानंद प्रभु इस बात से बहुत प्रसन्न होते थे, तो इसलिए वो उनके पिताजी और ताया जी से मिलने एक बार सप्तग्राम में आए। तो जब सप्तग्राम में आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी उस समय 13-14 वर्ष के थे। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु ने भी उनका हाल चाल पूछा। तो पहला इंटरेक्शन रघुनाथ दास गोस्वामी का उनके ही घर में सप्तग्राम में कृष्णनगर में नित्यानंद प्रभु से हुआ। नित्यानंद प्रभु के साथ हरिदास ठाकुर भी आए थे, पर हरिदास ठाकुर और उनके पिताजी रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी के गुरु का आपस में भी कुछ संबंध था, इसलिए हरिदास ठाकुर तो महीना महीना सप्तग्राम में आके रुका करते थे। और वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर के पास बैठते थे, उनको पूछते थे आप कैसे भजन करते हो, उनकी सेवा किया करते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी उनके इंटरेस्ट को देख के बहुत प्रसन्न होते थे। और ये जो कृष्णनगर गांव है, ये सप्त ग्राम यानी 7 गांव में से एक गांव है। जैसे गांव के अलग अलग नाम है, तो उसमें से काशीपुर, ऐसे कृष्णपुर, ऐसे करके एक गांव है कृष्णपुर, 7 गांव के समूह में से, जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी का कायस्थ परिवार में जन्म हुआ। और चैतन्य चेतामृत में भी श्लोक आता है, सई गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास, बाल्यकाल होइते ते हो विषय उदास। बचपन से ही विषय के प्रति वो उदासीन थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन आंदोलन, क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन आंदोलन पूरे विश्व में, सॉरी पूरे भारत में अच्छे से फैल रहा था, बंगाल में तो बहुत ज्यादा। तो हरिदास ठाकुर रघुनाथ को महाप्रभु के कीर्तन आंदोलन के बारे में बताते थे कि कैसे महाप्रभु कीर्तन करते हैं, कैसे रथ यात्रा में वो जाते हैं, कैसे अपने भक्तों को उत्साहित करते हैं कृष्ण नाम लेने के लिए। तो ये सब सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में भी लालसा होती थी। वो भी कल्पना करते थे कि कैसे मैं भी चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊं और उनकी शरण ग्रहण करूं। हरिदास ठाकुर हमेशा उनको नित्यानंद प्रभु की और चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाया करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी कल्पना में चले जाते थे। और एक बार उनको अवसर मिला, जब शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु बहुत बार आया करते थे। आपको याद है जब पहली बार, शायद आपने सुना होगा ये चैतन्य चेतावनी में, जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके गए, तो नित्यानंद प्रभु ने और अद्वैताचार्य ने उनका रास्ता मोड़ दिया और उनको गंगा की जगह यमुना बता दिया, और उनको गंगा में स्नान करा दिया और बोला यमुना है। और फिर अद्वैताचार्य उनको अपने घर शांतिपुर में ले आए, और फिर शांतिपुर में ही चैतन्य महाप्रभु की माता उनको बोली कि तुम अपना हेड क्वार्टर जो है वो जगन्नाथपुरी में बनाओ। तो शांतिपुर में अद्वैताचार्य साल में एक बार चैतन्य महाप्रभु को बुलाया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। तो इस बार भी चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आए। तो शांतिपुर रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव के पास ही था। तो जैसे ही रघुनाथ को पता लगा कि महाप्रभु शांतिपुर में आया, तो वो भी उनका दर्शन करने के लिए चले गए। तो पहली मुलाकात उनकी शांतिपुर में हुई, जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते ही रघुनाथ दास गोस्वामी की आंखों से प्रेम के कारण अश्रुधारा बहने लगी। चैतन्य महाप्रभु का इतना सुंदर अद्भुत
स्वरूप देख के रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय गदगद हो गया। इतने वर्षों से, 13-14 वर्षों से जो उनके मन में इच्छा थी महाप्रभु का दर्शन करने की, वो पूरी होगी। फिर 4-5 दिनों के बाद उनका मन तो नहीं था घर जाने का, लेकिन क्योंकि उनके पिताजी ने उनके साथ बहुत सारे लोगों को भेजा था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने दिल पे पत्थर रख के महाप्रभु को प्रणाम करके वापिस अपने घर चले जाते। और घर जाके वैरागी तो वो पहले ही थे, वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे घर पे नहीं रहना, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। जैसे जैसे आजकल भी भक्त लोग घरों में बोलते हैं ना, जिनको महाप्रभु की, प्रभुपाद जी की और प्रभुपाद के शिष्यों की भी शिष्यों की कृपा मिल जाती है, तो वो घर में कभी कभी बोलते हैं, पिताजी, माताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। तो पिताजी बोलते हैं, "हट, फालतू बात बोल, हमने थोड़ी मना किया भक्ति करने से, भक्ति भी करो लेकिन शादी भी करो।" तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी ऐसे घर पे जाके बोलते थे। तो रघुनाथ दास जब ऐसे बोलते थे कि मैं घर से चला जाऊंगा, मैं महाप्रभु के पास चला जाऊंगा, तो उनके पिताजी उनको घर पे रखने के लिए 11 लोगों के नजरों के सामने उनको रखते थे। 11 लोगों को, 5 लोग तो पहरेदारी करते थे उनके, 4 लोग उनकी पर्सनल सेवा करते थे, और 2 लोग कुकिंग करते थे। 5, 4, 9 और 2, 11, हाँ 11 लोग हमेशा रघुनाथ दास गोस्वामी के आसपास मंडराते रहते थे। जब भी वो कहीं पे जाते थे, 2-3 लोग उनके साथ ही जाते थे। खाना खाते समय, स्नान करते समय, मंदिर जाते समय, भजन करते समय, हमेशा 4-5 लोग उनके पास रहते थे। रात को 11 लोगों का पहरा होता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत दुखी होते थे, कभी कभी भाग भी जाते थे रात को, फिर वो 11 लोग उनको पकड़ के आ जाते थे, फिर उनको घर में रख देते थे। ऐसे बहुत वर्षों तक चलता रहा, 2-3 वर्षों तक ऐसे चलता है। तो अगले साल फिर शांतिपुर में महाप्रभु आए। इस बार रघुनाथ फिर महाप्रभु का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी। पिताजी, देखो 1 साल से मैं कहीं पे नहीं गया, ना जगन्नाथपुरी में गया हूँ, ना वृंदावन गया हूँ, ना किसी साधु संघ में गया हूँ, ना संकीर्तन में गया हूँ, ना किसी प्रोग्राम में गया हूँ। पिताजी, मेरे को इस बार जाने दो, बस 5 दिन के लिए जाने दो। कहाँ? शांतिपुर। तो पिताजी बोले, एक कंडीशन पे जाने दूंगा, 11 लोग तुम्हारे साथ जाएंगे, 5 दिन तुम वहां पे रुकना और तुमको साथ लेके आएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में तो बहुत विरह था महाप्रभु से मिलने का। तो उन्होंने बोला, ठीक है पिताजी, मेरे को जाने दो बस। कभी कभी ऐसा भक्तों के घर में भी होता है ना, बच्चे को माता पिता कभी जाने नहीं देती, फिर कंडीशन लगा देते हो, हाँ पूरी सारी कंडीशन मान लेते हैं। पत्नी को कभी पति नहीं जाने देता, और पति को कभी पत्नी भी नहीं जाने देती, ऐसा भी होता है कहीं कहीं, फिर वो कंडीशन लगाते हैं। तो भक्त लोग को पता है कि भक्तों के साथ जाके गुरु का दर्शन करके, प्रभुपाद का दर्शन करके हमको क्या आनंद मिलेगा, उस आनंद के सामने ये कंडीशन कुछ भी नहीं है। सारी कंडीशन मान लेते हैं। हाँ हाँ, आपकी कंडीशन को हम मान लेते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने पिताजी की सारी कंडीशन मान गए। हाँ, जय राधे माता जी। इट्स हैपन ना समटाइम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम जी। ऐसे देखा जाता है ना भक्तों के जीवन में। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग कुछ बोलते रहिए बीच में, मैं अकेला बोलता रहूंगा तो सब लोग बोर हो जाएंगे। नहीं नहीं, अभी तो आज तो टॉपिक बहुत है, सुनना आज तो बहुत जरूरी है। दंड प्रणाम। तो महाप्रभु से जब दूसरी बार मिलने गए, तो मन मन में रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अब घर वापस नहीं आऊंगा, मेरे को घर को छोड़ना है। महाप्रभु उनके दिल की बात समझ गए, और महाप्रभु ने क्या बोला, एक बहुत ही फेमस श्लोक बोला, चैतन्य चेतामृत में है ये, मध्य लीला चैप्टर 16 वर्स नंबर 237। स्थिर होइया घरे जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल। धैर्य धारण करो और घर वापस जाओ, पागल मत बनो, तुम कर्मशः
भव सागर को पार कर सकोगे धीरे धीरे, ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस से तुम अपने घर में जो फंसे हुए हो, भौतिक संसार में जो फंसे हुए हो, उसको छोड़ पाओगे। और फिर महाप्रभु ने एक और शिक्षा दी, जिसको इस इससे अगले श्लोक में बोला गया, मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाई ओन, यथा योग्य विषय भुंज आनसक्त अनासक्त हुईया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे मरकट वैरागी के बारे में बता रहे हैं। गुरुपाद जी बहुत बार बोलते हैं मरकट यानी बंदर, बंदर का वैराग्य है। बंदर क्या करता है? कुछ भी कपड़े नहीं डालता, ना नॉन वेज खाता है, ना ड्रिंक करता है, ना जुआ खेलता है, चार नियम बाहर से लगता है पालन करता है, लेकिन मन में क्या होता है उसके? कहाँ बंदरी है, कहाँ बंदरी है। एक दिन में बहुत सारी बंदरियों से संपर्क करते हैं। तो इस तरह महाप्रभु ने उनको बोला मरकट वैरागी मत बनो। और प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में लिख रहे हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज के तात्पर्य को यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो ऊपर से ड्रेस डाल के रखते हैं, हाथ में माला रखते हैं, लेकिन पीछे से सब नॉनसेंस काम करते हैं, सारे नियम तोड़ते हैं। तो ऐसे वैरागी को बोलते हैं मरकट वैरागी। जैसे बंदर बाहर से दिखता है वैरागी है, लेकिन चेतना में सब नॉनसेंस काम करता है। इसी तरह से बहुत सारे भक्त भी ऐसा करते हैं। तो महाप्रभु ने शिक्षा देने के लिए सबको ऐसा श्लोक बोला। और महाप्रभु ऐसे मरकट वैरागियों से बहुत गुस्सा होते थे। वैराग्य बहुत तरह का होता है ना, फल्गु वैराग्य, शमशान वैराग्य, प्रसव वैराग्य। प्रसव वैराग्य भी रिसेंटली मैंने सुना प्रभुपाद जी एक लेक्चर में। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब स्त्री किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जन्म देती है, तो उसको बहुत कष्ट होता है बच्चे को संभालने में, 9 महीने अपने गर्भ में, और बच्चे को जन्म देने में भी बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। और जन्म के कुछ दिन बाद भी बहुत कष्ट होता है उनको। और ये स्त्री जो है वो अपने पति को बोलती है, अपने माता पिता को बोलती है, सास ससुर को बोल रही है, बस ये एक ही बच्चा है, इसके बाद और कोई बच्चा नहीं है, हम पैदा करेंगे, एक ही बच्चा होता है हमारा, एक ही बच्चा होता है। प्रभुपा जी बोलते हैं लेकिन अगले साल फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर दूसरे बच्चे को जन्म देती है। इसको बोलते हैं प्रसव वैराग्य। जब बच्चा होने वाला होता है, बच्चे को संभालना होता है, उसमें बहुत कष्ट होता है, उस कष्ट के कारण स्त्री बोलती है कि बस हम और बच्चा नहीं अभी चाहेंगे, लेकिन फिर दूसरा बच्चा वो पैदा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रसव वैराग्य। एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान में जब कोई जाता है तो सबको लगता है कि अरे हमको भी मर जाना है, हम क्यों किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्यों किसी से बैर करना है, सबसे मिल के रहना चाहिए, चलो हम लोग सारी प्रॉब्लम जो है उसको खत्म कर देते हैं, हम्बल बन जाते हैं। लेकिन शमशान से आने के बाद 2-4 घंटे के बाद, एक रात सोने के बाद, अगले दिन फिर वही माइंड सेट हो जाता है माया के कारण। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। इसी तरह पुराण वैराग्य भी होता है। पुराणों को पढ़ के, किसी कथा को सुन के हमको लगता है हो हम लोग कितना गलत कर रहे हैं, ये सब कैसे कर रहे हैं, देखो राजा, ये ऋषि मुनि कैसे कर रहे हैं, कितने बड़े भक्त है, हमको भी ऐसे करना चाहिए, हमको ये चीज छोड़ना चाहिए, वो चीज छोड़ना चाहिए। शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हमको वैराग्य आता है, इसको बोलते हैं पुराण वैराग्य। लेकिन थोड़ी देर के बाद शास्त्रों का प्रभाव खत्म हो जाता है, फिर से आदमी अपनी असली चेतना में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं दोबारा। एक बार क्या हुआ, जब वो घर में वापस आ गए, तो इनके पिताजी, मैंने जैसे बताया, 20 लाख मुद्रा इकट्ठी करते थे, और 12 लाख मुद्रा राजा को देते थे। लेकिन हिसाब के अनुसार उनको 15 लाख मुद्रा राजा को देनी होती थी और 5 लाख अपने पास, 3 लाख वो एक्स्ट्रा रखते थे। तो ये बात एक मुस्लिम चौधरी को पता लगी, तो उसने राजा को पत्र लिख दिया। तो राजा ने डिटेल निकाल ली, तो डिटेल में पता लगा कि मिस्टेक है। तो उसने मुस्लिम चौधरी को बोला जाओ उनको उठा के लाओ दोनों को। तो रघुनाथ जी के पिताजी
और ताऊ जी उस समय घर पे नहीं थे। तो उस मुस्लिम ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उठा लिया। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही बुद्धिमान थे। राजा के सामने, उस मुस्लिम नवाब के सामने जब उनको लेके आए, तो वो उनको गुस्सा कर रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन उनको मार नहीं पा रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक योजना बनाई। उसने बोला, आपके पिताजी, सॉरी, आप, मेरे पिताजी और ताऊ जी तीनों भाई भाई हैं। भाइयों में कभी झगड़ा होता है तो कभी बैठ के वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अभी बिजनेस के कारण अपने आपस में झगड़ा हो रहा है, लेकिन उस झगड़े में आप ना मेरे को क्यों उलझा रहे हो, मेरे को छोड़ दो। भाई भाई की बात है, आप आपस में कर लो। तो ये बात जब उन्हें बहुत मासूमियत से मुस्लिम चौधरी के सामने बोली, तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलता, ठीक है, तुम तो मेरे पुत्र के समान हो, लेकिन तुम ना अपने पिताजी को बोलो मेरे को भी कुछ मुद्राएं, जो 3 लाख एक्स्ट्रा मुद्राएं वो रख रहे हैं, उसमें से कुछ दे दे। तो रघुनाथ ने बोला, ठीक है, दे दूंगा। और ऐसा करके रघुनाथ बहुत ही विनम्रता के कारण, अपने स्वभाव के कारण उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। तो जब बार बार अपने घर से रघुनाथ दास गोस्वामी भागने का प्रयास करते थे, तो उनकी माता उनके पिता को बोलती थी, उनका विवाह कर देते। तो विवाह कर भी दिया। और उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत अप्सरा थी। जब वो 16 साल के थे तब उनका विवाह हो गया। विवाह करने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी का भागना फिर भी बंद नहीं हुआ। तो उनकी पत्नी यानी मजुमदार, रघुनाथ दास गोस्वामी की माता अपने प्रभु को, पति को बोलती है कि ना आप अपने पुत्र को ना बेड़ियों में बांध दो, बेड़ियों में जकड़ के उनको बांध दो, यहाँ पे कैद कर लो। तो उनके पिताजी एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्या स्त्री अप्सरा समा, ये सब बांधिते नारी लेक यार मन। जिसकी अप्सरा से सुंदर पत्नी हो, इंद्र से भी बड़ा ऐश्वर्य हो, ये सब बातें जिसको बांध नहीं सकती, जिसके मन को बांध नहीं सकती, ये धागे की और लोहे की बेड़ियां उस व्यक्ति के मन को बांध लेंगी? नहीं, हम उनको नहीं बांध सकते। जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई है, वो व्यक्ति पागल हो गया, वो बातुल हो गया, उसको कोई भी अब घर में नहीं रख सकता। सुरेंद्र कुमार जी, शायद आपका वीडियो ऑन है। हाँ जी, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, कर सकते वीडियो ऑन, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि ऑन है कि ऑफ है। तो बहुत बाहर रघुनाथ दास स्वामी को भागने का प्रयास करते हैं, हर बार असफल हो जाते हैं, हर बार असफल। तो उनको एक युक्ति सूझती है कि सबसे पहले मेरे को नित्यानंद प्रभु मिले थे, और नित्यानंद प्रभु ने ही मेरे को आशीर्वाद दिया था कि तुम भगवान की सेवा करोगे। अभी भी नित्यानंद प्रभु मेरी सहायता कर सकते हैं। तो पास के गांव पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु अपने एक भक्त राघव पंडित से मिलने के लिए आते हैं, अपने बहुत सारे पार्षदों के साथ। और राघव पंडित ये खबर सप्तग्राम में कृष्णनगर में भी पहुंचा देता है, और ये खबर रघुनाथ दास गोस्वामी को भी मिल जाती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने के लिए पानीहाटी आ जाते हैं। तो जैसे ही वो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, नित्यानंद प्रभु एक आसन पे बैठे हैं पेड़ के नीचे, गंगा के किनारे पे। सुनी प्रभु कहे चोर, और रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, सुनी प्रभु कहे चोर दिली दर्शन, याए आए आजी तोर करीमु दंडन। देखो देखो, चोर जो है
हमको दर्शन देने के लिए आया है, पीछे छुप छुप के हमको प्रणाम कर रहा था, लेकिन हमने उसको पकड़ लिया। और जब इसको पकड़ लिया चोर को, तो चोर को तो कोई दंड देना चाहिए ना। तो महाप्रभु बोल रहे हैं इधर आओ मेरे पास, में तुमको दंड दूंगा। तो महाप्रभु के सामने जाके वो प्रणाम करते हैं। तो महाप्रभु क्या करते हैं, अपना दाहिना पांव उनके सिर के ऊपर रख देते हैं। तो सभी भक्त लोग हरि हरि बोल, हरि बोल बोलने लग जाते हैं, सब लोग प्रसन्न होने लग जाते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को भी बहुत अच्छा लगता है कि नित्यानंद प्रभु ने अपना पांव मेरे सिर पे रख दिया। प्रभु बोलिया तेहा निकटे न करे गमन, आकर्षिया तार माथे प्रभु धरीला चरण। उनको अपनी तरफ खींच के उनके ऊपर अपना पांव रख दिया और बोला तुम चोर हो और तुमको सजा मिलेगी। और तुम्हारी सजा क्या है, दही चीड़ा भक्षण करहा मोर गणे, सुनी आनंदित हेल रघुनाथ मने। दही चीड़ा भक्षण करहा मोर गणे, यहाँ पे जितने भी मेरे साथ मेरे साथी आए हुए हैं, मेरे गण आए हुए हैं, सुनी आनंदित होल रघुनाथ मने, सबको तुम दही और चीड़ा खिलाओ। और ये सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत आनंदित होते हैं। और उस आनंद के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी जल्दी से 200 से 400 बड़े मिट्टी के घड़े ले आते हैं और उनमें दूध और दही अलग अलग गांवों से जल्दी से अपने सेवकों को लगा के इकट्ठा कर लेते हैं। और साथ ही साथ 5-7 बड़े मिट्टी के बर्तन, घड़ों से भी ज्यादा बड़े बड़े, उनमें चीड़ा भिगो देते हैं। 3-4 में वो पानी में चीड़ा भिगो देते हैं और 3-4 में दही में चीड़ा भिगो देते हैं। फिर केला और ड्राई फ्रूट, मिठाई, चीनी, दूध और बहुत सारी खाद्य सामग्री, बहुत सारी मिठाई वहां पे अलग अलग गांव से, अलग अलग हलवाइयों से, अलग अलग भक्तों से इकट्ठी कर लेते हैं। जो भी फ्रूट के वेंडर होते हैं उन सबको बुला लेते हैं पानी हाटी में, और सबके लिए 2 प्रकार का चीड़ा बनाते हैं, एक दही में भिगो के और एक जो दूध में भिगोया था, फिर दोबारा उसको निकाल के उसमें बहुत गाढ़ा दूध मिला देते हैं, कंडेंस मिल्क मिला देते हैं। और फिर 2 पात्र सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को ऑफर किए जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु दोनों पात्रों से चीड़ा खाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को भी वहां पे आमंत्रित करते हैं और चैतन्य महाप्रभु के मुंह में चीड़ा डालते हैं, पहले दूध का दही का दोनों। और फिर चैतन्य महाप्रभु भी उन्हीं के पात्रों से चीड़ा उठा के नित्यानंद प्रभु के मुंह में डालते हैं। ऐसे करके जितने भी भक्त वहां पे होते हैं सब लोग प्रसन्नता से चीड़ा दही फेस्टिवल को मनाते हैं। सब लोग कीर्तन करते हैं, महाप्रभु आनंद में उर्दंग कीर्तन करते हैं, नाच नाच के उछल के कीर्तन करते हैं महाप्रभु। और ये सब देख के रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे भक्त होते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, रामदास, सुंदरानंद, हमारे करनाल में भी एक सुंदरानंद प्रभु है ना, इस संडे को वो भी अनाउंसमेंट किए चीड़ा दही फेस्टिवल। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के पास भी सुंदरानंद प्रभु थे, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, जगदीश, धनंजय, कृष्णदास, महेश, गौरीदास, सब लोगों को राघव पंडित जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। और जितने भी लोग उस फेस्टिवल को देखने आते हैं सबको चीड़ा दही खिलाते हैं। सब लोग देखते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जितने भी लोग सामान बेचने के लिए आते हैं पहले उनका सामान खरीद लेते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर उन्हीं का सामान खरीद के उनको चीड़ा दही खिलाते हैं। सारे गांव के लोगों को चीड़ा दही खिलाते हैं। जितने भी नदी के किनारे नौका चलाने वाले आते हैं सबको, उस पार के लोगों को बुला के इस पार उनको चीड़ा दही खिलाते हैं। सबको 2-2 पात्र देते हैं। तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल वहां पे हो जाता है। राघव पंडित अपने घर से बहुत सारी देसी घी में जो मिठाइयाँ बनाई हुई थी वो भी लेके आते हैं, सारे भक्तों को देते हैं। जो नित्यानंद प्रभु के क्लोज एसोसिएट होते हैं सबको दे देते हैं। और नित्यानंद प्रभु राघव पंडित को बोलते हैं कि मैं वही गवाला हूँ जो कृष्ण के साथ गाय चराने जाता था और जंगल में बैठ के, वन में बैठ के खाना खाता था। आज वही
सब लीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने हमारे सामने प्रकट की। और रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि कृष्ण लीला में वो भी हमारे साथ हुआ करते थे, आज भी हमारे साथ है। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से वहां पे सबको बोलते हैं, नित्यानंद प्रभाव कृपा जानिबो को जन, महाप्रभु आनी कराई पुलिन भोजन। तो चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे आए, लेकिन कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को देख पा रहे थे, कुछ लोग नहीं देख पा रहे थे। जिनकी श्रद्धा थी नित्यानंद प्रभु में और महाप्रभु में, वो उनका दर्शन कर पा रहे थे, बाकी लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे। और ये चीड़ादही फेस्टिवल बहुत ही ख्याति प्राप्त कर गया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करने लगे, असली काम जिसके लिए वो उनसे मिलने आए थे। उनको बोलने लगे कि मैं महाप्रभु की सेवा करना चाहता हूँ और महाप्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु बोले, अरे इतने लोगों को तुमने चीड़ा दही खिलाया, ये सब लोग आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारे ऊपर महाप्रभु की कृपा क्यों नहीं होगी, जरूर होगी कृपा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते सबको, रघुनाथ दास गोस्वामी को सब लोग आशीर्वाद दो। तो सब लोग हरे कृष्णा मंत्र बोलते हाथ उठा के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, चैतन्य कृपा ते से ही नाई भाई मने, सबे आशीर्वाद कर पाऊ चैतन्य चरण। देखो सबने तुमको आशीर्वाद दिया, तुम बहुत जल्दी महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर लोगे। और हमको पता है कि तुम्हारा इस भौतिक संसार में, इस इतने सारे ऐश्वर्य में मन नहीं लगता। कृष्ण पाद पद गंध यही जन पाए, ब्रह्मलोक यदि सुख तारे ना ही भाई। अगर किसी को भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों की गंध एक बार मिल जाती है, तो अगर उसको ब्रह्मलोक का सुख भी दे दिया जाए वो भी उसको फीका लगता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का भी यही स्थिति है। अपार धन संपत्ति, अपार भोग की वस्तुएं इस भौतिक संसार में होने के बाद भी रघुनाथ दास गोस्वामी को उनमें सुख नहीं मिलता। इसलिए नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि जाओ, तुम चैतन्य महाप्रभु के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। चैतन्य महाप्रभु वहां पे तुमको स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप देंगे और फिर तुम्हारा नाम होगा स्वरूपे रघुनाथ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के ऑलरेडी 3 पार्षद थे, ऑलरेडी 2 पार्षद थे जिनका नाम रघुनाथ था, और ये तीसरे थे। इसलिए तीनों के नाम को अलग अलग करने के लिए उन्होंने बोला स्वरूपे रघुनाथ तुम्हारा नाम होगा। तो नित्यानंद प्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी की और बहुत सारे भक्तों की कृपा प्राप्त करके, सॉरी, सारे भक्तों की कृपा प्राप्त करके रघुनाथ दास गोस्वामी वहां से जा रहे थे। और रघुनाथ गोस्वामी ने देखो एक बहुत बड़ा यहाँ पे शिक्षा दी सभी भक्तों को। जब उनको सब भक्तों ने आशीर्वाद दिया, उनको प्रसाद खिलाया, तो उनको लगा कि अगर मैं सबके सामने सबको दक्षिणा दूंगा ना, तो सब लोग सोचेंगे कि देखो अभी नित्यानंद प्रभु के सामने दक्षिणा दे रहे हैं उनको। लेकिन दक्षिणा तो उनको देनी थी, तो उन्होंने क्या किया, पहले तो नित्यानंद प्रभु के सेवक को 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 और 7 तोले सोना उस समय नित्यानंद प्रभु के सेवक को दिया और बोला कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक ये नित्यानंद प्रभु को मत देना, जब मैं यहाँ से चला जाऊं ना तब नित्यानंद प्रभु को देना। नित्यानंद प्रभु को दे दिया उन्होंने डोनेशन, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो भगवान है और सबसे सीनियर भी है वहां पे, तो उनको अलग से डोनेशन दी। फिर जो और नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे जो मैंने नाम लिया, कृष्णदास, सुंदरानंद, बहुत सारे नाम लिए, उनके लिए 100 मुद्राएं और 2 तोले सोना किसको दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ, नहीं नहीं नहीं, राघव पंडित को, सॉरी, राघव पंडित को बाकी भक्तों के लिए 100 सोने की मुद्राएं, और बोला कि जितने भी लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी भक्त नित्यानंद प्रभु के साथ आया उनको दे देना, और 2 तोले सोना। और ये देके रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर चले जाते। इसके बाद
और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, वृंदावन की लीलाएं, और कैसे वो पुरी में गए। तो एक और मैं बस यहाँ पे लीला आपको बताता हूँ, जगन्नाथपुरी वो कैसे पहुंचे। फिर उसके बाद वृंदावन की लीलाओं को हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। नहीं तो अगर मैं अभी शॉर्ट में बोलूंगा तो बहुत सारी लीलाएं हैं, आप लोगों को जल्दी जल्दी में वो हो सकता है समझने में सुनने में प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चले। हाँ जी। सब लोग समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं बोल रहा ना? जी प्रभु जी सही बोल रहे हैं। अब नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर हुई, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी अब अपने घर के अंदर नहीं सोते थे, दुर्गा मंडप। कोई बंगाली डिवोटी है तो वो जानते हैं दुर्गा मंडप क्या होता है। सुरोधनी माता जी, जो घर के बाहर एक अलग से जगह होती है ना जिसमें गेस्ट आके रुकते हैं, उसको बोलते हैं दुर्गा मंडप। जैसे हम लोग हरियाणा में उसको बैठक बोलते हैं, बैठक। और अभी मॉडर्न जमाने में उसको क्या बोलते हैं? हम्म। ड्रॉप। ड्राइंग क्या? रूम बोलते हैं प्रभु जी। हाँ हाँ, ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम, जिसमें सब लोग आके बैठते हैं सबसे पहले। सोफे पड़े रहते हैं, टेबल पड़े रहते हैं ना। तो उस समय उसको बंगाल में शायद उसी को दुर्गा मट्टम बोलते हुए है सुरजनी माता जी। दुर्गा मंडप एक्चुअली जो लोग जमींदार होते थे उन लोग घर में पूजा रखते, उनके घर में दुर्गा पूजा होती थी, तो वो एरिया को भी बोल सकते हैं अब। ओ, हाँ ये भी हो सकता है। मैं इसको सोचता था कि बाहर का जो एरिया है, दुर्गा मंडप मतलब दुर्गा पूजा होने के बाद वो खाली होता था हॉल। तो रघुनाथ हाँ दास गोस्वामी अब उसमें सोया करते थे। और अभी भी जो 9 लोग हैं उनका पहरादारी करते थे। तो फिर से उनको मुश्किल होता था, बोले अभी कैसे करूं, क्या करूं। तो भगवान से प्रार्थना करते थे, नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते थे चरणों का। और नित्यानंद प्रभु के साथ जो उन्होंने समय बिताया था उसको याद करते थे। तो वो सब जब उनको याद आता तो उनको उत्साह मिलता था। बोले होगा होगा, एक दिन तो होगा, एक दिन तो मैं जाऊंगा चैतन्य महाप्रभु के पास। तो वही हुआ। एक दिन उनके पुरोहित, उनके जो कुल पुरोहित थे, जिनका नाम था यदुनंदन आचार्य। तो यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने आते हैं और बोलते हैं कि हमारे मंदिर में जो पुजारी था ब्राह्मण, अभी वो पुजारी ना अपनी सेवा छोड़ के चला गया है, और मंदिर में कोई भी सेवा करने वाला नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, तुम तो बहुत अच्छे से सबसे बात कर लेते हो, विनम्रता से सबको मना लेते हो। तुम मेरे साथ चलो ताकि हम लोग उस ब्राह्मण को वापस सेवा में ले आए। और उस समय थोड़ा शाम का समय हो गया था, सूर्य जो है वो अस्त हो गया था। तो यदुवंदन आचार्य तो पुरोहित है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी उनके साथ जा रहे तो पहरेदारों को यदुवंदन आचार्य ने रोक दिया। बोले अभी ये मेरे साथ जा रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको वापस लाना, तो तुम चिंता मत करो, तुम यहीं पे रहो। तो बस ऐसा जब हुआ तो तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में आइडिया आया। बोले बस भगवान की यही योजना है, भगवान अब मेरी हेल्प कर रहे हैं। और यदुनंदन आचार्य और रघुनाथ दास गोस्वामी साथ साथ चल रहे थे, उन ब्राह्मण के घर में जा रहे थे, बात कर रहे थे कि ब्राह्मण क्यों चला गया, कैसे चला गया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी यदुनंदन आचार्य को बोलते हैं, महाराज आप रात को कहाँ उनके घर पे जाओगे, आप उनके घर पे जाओगे तो अच्छा नहीं लगता। मैं उनके घर पे जाता हूँ और आपको श्योरिटी देता हूँ कि वो ब्राह्मण कल आपके घर पे आ जाएगा। मैं उससे जाके बात करता हूँ। तो यदुनंदन बोले ठीक है, बात करके तुम अपने घर वापस चले जाना। बोले हाँ हाँ, मैं तो आपके घर वापस चले जाऊंगा, आपके साथ आया हूँ, अगर मैं कहीं जाऊंगा तो सब लोग तो आपके ऊपर डाउट करेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। बस मैं ब्राह्मण के घर जाता हूँ और उनको बोलता हूँ और फिर अपने घर वापस चला जाऊंगा। तो रात और बढ़ती गई, यदुनंदन आचार्य अपने घर चले गए।
रघुनाथ दास गोस्वामी अब अकेले हैं और अपने घर से थोड़ा दूर भी है। अब उनको समझ में आ गया कि भगवान ने अब मेरे लिए रास्ता बना दिया, और बस उन्होंने भागना शुरू किया वहीं से, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ सोचे समझे, और पूरी रात और अगला पूरा दिन भागते रहे। 30 मील तक भागते रहे। शायद एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, तो 48 किलोमीटर एक दिन रात भागते रहे बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ देखे, बिना रुके कहीं पे, पानी भी नहीं पिया उन्होंने। और मन में बस उनको महाप्रभु का स्मरण आ रहा है। और एक रात, एक दिन भागने के बाद थोड़ा उनको थकावट हुई और रास्ते में गौशाला मिली। उस गौशाला में रुक गए, थोड़ा दूध पिया, ग्वाले ने उनको थोड़ा दूध दिया, फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी जब जा रहे थे तो मेन रोड से नहीं जा रहे थे। और कुछ समय के बाद जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा भी थी, और शिवानंद सेन जो बंगाल के सारे भक्तों को ग्रुप बना के, उनके टीम लीडर बन के जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे। जब घर पे पता लगा, सुबह उठे, रघुनाथ तो घर पे नहीं है, कहाँ चले गए? तो सब लोग यदुनंदन आचार्य के पास गए। यदुनंदन आचार्य बोले वो तो मेरे पास से चला गया। ब्राह्मण के यहाँ पे गए, ब्राह्मण के यहाँ पे गए, बोले वहां यहाँ पे तो कोई मेरे को मिलने नहीं आया। तो सबको पता लग गया कि अभी तो रघुनाथ भाग गया। तो उनके पिताजी को पता था कि वो महाप्रभु से मिलने जाएंगे, और महाप्रभु अभी पुरी में है, रथ यात्रा का समय है। तो सभी 10 सैनिकों को, 11 सैनिकों को, पहरेदारों को भेज देते हैं शिवानंद सैन की टोली में छानबीन करने के लिए। शिवानंद सैन के पास जाते हैं, बोले आपके पास रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं, आप लोग पुरी जा रहे हैं, आपको उन्होंने नाम लिखवाया लिस्ट में, और रास्ते में आप जा रहे हैं कि आपके साथ है? बोले नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं है, आप देख लो कहीं पे भी, हमारे साथ नहीं, कहीं पे भी है। तो वहां पे देख के वो चले जाते हैं। फिर पुरी के रास्ते में देखने जाते हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी तो बहुत चतुर है। वो मेन रास्ते से नहीं जाते, जंगल के रास्ते से जाते हैं, नदियों के रास्ते से जाते हैं, पहाड़ों के रास्ते से जाते हैं। उनको मिलते नहीं, वो वापस आ जाते हैं। और फिर नीलाचल में दूर से ही वो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो चक्र है उसका दर्शन करते हैं, और दूर से ही उन चक्र को प्रणाम करते हैं। और फिर महाप्रभु से वो मिलते हैं। और महाप्रभु से जब मिलते हैं तो महाप्रभु उनको गले लगाते हैं, महाप्रभु उनका हालचाल पूछते हैं। और 12 दिन यात्रा करने के बाद वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं पैदल अपने घर से। और उन 12 दिनों में केवल वो 3 बार ही प्रसाद पाते हैं। 3 दिन नहीं, 3 बार, 3 टाइम्स ओनली। और रास्ते में कहीं पानी मिलता है, कोई नदी में, कोई कुएं में, बस पानी पीते चलते रहते हैं, पानी पीते चलते रहते हैं। 3 टाइम उनको प्रसाद पाने का मौका मिला कहीं पे, किसी के घर में, ब्राह्मण के। और तो महाप्रभु जब उनको मिलते हैं तो प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा होइते, तुम्हारे कांडिल विषयाभिष्टागर्त होइते। जितने महाप्रभु बोल रहे हैं भगवान कृष्ण की कृपा जो है ना, उसमें बहुत बल है। देखो तुम्हें भौतिक संसार रूपी मल से कैसे बाहर निकाल दिया। भगवान की कृपा का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं भगवान की कृपा क्या है, भगवान कौन है, मैं ये सब बात नहीं जानता। मनी मन रघुनाथ बोलते हैं रघुनाथ मने कहे कृष्ण नाही जानी, तव कृपा काडिल आमा एई आमी जानी। भगवान कृष्ण कौन है मैं ये नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि आपकी कृपा से ही मैं इस पारिवारिक जीवन से अपनी जान बचा के आप तक पहुंचा हूं। तो महाप्रभु उनके साथ थोड़ा सा मजाक करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे ताऊ जो है ना, वो मेरे जो नाना है ना, नीलांबर चक्रवर्ती, उनके भाई जैसे हैं। और वो अपने आप को ना दोनों शुद्ध भक्त समझते हैं। वो सोचते हैं हम भक्तों को खिलाते हैं, भक्तों को डोनेशन देते हैं, सारे ब्राह्मणों को
पालन करते हैं और अपने आप को भक्त समझते हैं। तो महाप्रभु बोलते नहीं नहीं, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। यद्यपि ब्राह्मणाय करे ब्राह्मण सहाय, शुद्ध वैष्णव नाय हमें होए वैष्णव पराय। तुम्हारे पिता तथा ब्राह्मणों को दान देते हैं और उनकी बहुत सहायता करते हैं, किंतु तो भी वे शुद्ध वैष्णव नहीं है। हाँ, वे प्राय वैष्णवों जैसे हैं, क्योंकि अन्य अभिलाषिता शून्य से वो मुक्त नहीं हुए। वो उनके अंदर अभी भी ये इच्छा है कि सब लोग हमारा सम्मान करते हैं और सब लोग की हम सहायता करते हैं, तो सब लोग हमारे पास सहायता लेने के लिए आते हैं। तो दूसरे शब्दों में महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो कनिष्ठ अधिकारी है और वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के सिद्धांत से बहुत परे हैं। तो ऐसे लोग जाने अनजाने में अपने कर्मों के क्रिया प्रतिक्रिया में फंस जाते हैं और बार बार इस भौतिक संसार में उनको जन्म लेना पड़ता है। तो महाप्रभु थोड़ा सा उनके साथ हंसी करने के बाद, मजाक करने के बाद उनको स्वरूप दामोदर को सौंप देते हैं। उनका हाथ पकड़ के स्वरूप दामोदर के हाथ में रख देते हैं। बोले आज से तुमको जो भी पूछना है, जो भी शिक्षा लेनी है, वो स्वरूप दामोदर से लेना। मैं तुमको बस सिद्धांत रूप में कुछ कुछ बातें बोलूंगा, डिटेल में तुम उनके बारे में स्वरूप दामोदर से पूछना। एता होई रघुनाथेर हस्त धरिला, स्वरूपेर हस्ते तारे समर्पण कैला। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास का हाथ पकड़ लिया और उसे स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया। और फिर उन्होंने स्वरूप दामोदर को बोला कि इनको आगे का काम बताओ, तुमको क्या करना है। तो फिर स्वरूप दामोदर ने उनको बोला कि तुम जाओ समंदर में स्नान करके आओ, फिर मंदिर में दर्शन करके आओ भगवान जगन्नाथ जी का, और आके प्रसाद पाओ। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बोला कि कुछ दिनों तक, 10-15 दिनों तक तुम इनकी बहुत अच्छे से सेवा करो, बहुत अच्छे से इनको प्रसाद खिलाओ। 12 दिनों तक चलने के कारण ये बहुत कमजोर हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि गोविंद और तुम दोनों मिलके इनको अच्छे से टेक केयर करो। तो 5 दिनों तक वो बस सेवा लेते हैं उनकी। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी सेवा लेना बंद कर देते हैं। और फिर कैसे वो पुरी में अपना जीवन यापन करते हैं और पुरी से कैसे वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में कैसे राधा रानी के उनको दर्शन होते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं, उनकी सहायता करने आते हैं, उनकी सेवा करने आते हैं। और कैसे उनकी समाधि को वृंदावन के 2 स्थानों में जीव गोस्वामी ने बनाया, राधा कुंड का कैसे उन्होंने विस्तार किया, ये सब लीलाएं हम विस्तार से अगले वीक सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो हमने डिस्कस किया, इसमें किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ मत है? हाँ, मत जी बोलिए। हरे वीडियो कृष्ण। ऑन करके। प्रभु जी, आपने बताया ना कि 3 रघुनाथ बताया आपने बीच में ना, जब हाँ आपने जी, शुभ पे रघुनाथ बोला, हाँ तो जी। मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और तीसरे कौन से हैं? तीसरे मेरे को देखना पड़ेगा, याद नहीं, देख के बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हम्म। हम्म। तो वेद्य रघुनाथ, रघु वेद्या 3 है, एक रघु वेद्या, एक रघुनाथ दास गोस्वामी, एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, एक रघु वेद्या यहाँ पे लिखा हुआ वेद्य। है। ये आदि लीला 11-22 में इनका डिटेल है, हाँ, दिल्ली लग 11-22, ठीक है। चेतना चितामित। अच्छा, आदि लीला में है ये? हाँ जी, वो एक शाखा है, ब्रांच है, जैसे ये भी ब्रांच है ना रघुनाथ दास गोस्वामी। आई थिंक 46 या 43 ऐसे कोई नंबर है उनकी ब्रांच। महाप्रभु की अलग अलग ब्रांच है ना। हम्म।
तो ये भी एक ब्रांच है। वैद्य रघुनाथ, रघु वैद्य भी बोला गया उनको। जी। आदि लीला 11-22। हाँ जी, हाँ जी। वैद्य मतलब डॉक्टर? हाँ, आप जैसे ही। नहीं नहीं, मेरे जैसे नहीं। और कोई किसी का कुछ प्रश्न है? कुछ ऐड करना है किसी को? ये भी बंगाल से ही थे माता जी। हाउस होल्डर, गृहस्थ जीवन में रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी तो हम चर्चा कर रहे हैं राधा कुंड में, और वैराग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। और भट्ट रघुनाथ श्रीमद् भागवतम के बहुत बड़े स्पीकर हैं, और राधा गोविंद जी में सेवा करते थे वृंदावन में। और वैद्य रघुनाथ जो है वो गृहस्थ है एक, और अपने घर में रहते थे बंगाल में, और सारे भक्तों का उपचार किया करते थे। ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? और ये जो मैंने चीड़ा दही के बारे में बताया, अभी तो चीड़ा दही फेस्टिवल आ रहा है, सब लोग इसको अगर डिटेल में भक्तों से डिस्कस करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, कहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। चीड़ा दही उत्सव है चैतन्य चेतामृत अंत्य लीला चैप्टर 6 वर्ष नंबर 42 से। अंत्य लीला चैप्टर 6 वर्ष नंबर 42 से 153 तक चीड़ा दही फेस्टिवल के बारे में बताया गया। अंत्य 6:42, उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है सब, श्लोक वाइज। हरे कृष्णा। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।